आपका मैथ टीचर। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर इस 5 वाले पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है कि 1 को डिवाइड करें 2 के ऊपर और उसको मल्टीप्लाई करें z प्लस z बार के साथ। जो आपके पास उसका फाइनल आंसर आएगा ना, जो z की वैल्यू होगी, इधर हमें ये w की वैल्यू नहीं चाहिए, तो वो आपका रियल पार्ट होगा, यानी कि उसके साथ आयोटा नहीं आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। अभी इसमें हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने z को किस में ऐड करना है, z बार के साथ। तो हम z बार की वैल्यू निकालते हैं और z बार की वैल्यू हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि आयोटा वाली टर्म के साथ अगर प्लस हो तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास z की वैल्यू ये आ गई, z बार की वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, प्लस। तो इसको प्लस करते हैं, z प्लस z बार। अब इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद z बार की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनको प्लस करें तो ये क्या आएगा कि ये इसमें ऐड होगी कि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। और इधर ये प्लस का 3 आयोटा और ये माइनस का 3 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, z प्लस z बार की। तो z प्लस z बार की वैल्यू आ गई। अब उसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1/2 के साथ। तो इसको हम इधर आगे कर लेते हैं कि 1/2 z प्लस z बार। ये वाला 1/2 ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने वैसे लिख लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, z प्लस z बार। z प्लस z बार की वैल्यू क्या है, ये वाली 4। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, 4। अब इधर इसकी कटिंग होगी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये आपके पास क्या बचेगा फिर, 2। तो उसने हमें ये भी कहा था कि इसका जो आंसर आएगा वो z का क्या होगा, रियल पार्ट। तो z में दो पार्ट है, एक ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम इधर लिख देंगे कि सो 1/2 z प्लस z पार्ट इज अ रियल पार्ट ऑफ z, कि ये z का वाकई में रियल पार्ट है। अब इसी तरह से हम इसका ये 6 वाला पार्ट करते हैं। लिख लेते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। ये z की वैल्यू आ गई। अब किसकी चाहिए, z बार की। तो z बार की निकालने, वो किस तरह से आएगी, 2 प्लस 3 आयोटा किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। z बार की भी आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस। तो z माइनस z बार। तो पहले z की वैल्यू ये वाली है, 2 प्लस 3 आयोटा, दरमियान में माइनस, और z बार की क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमें पता है कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। 2 प्लस 3 आयोटा, ये प्लस का 2 माइनस का बन गया और माइनस का 3 आयोटा किसका बन गया, 3 प्लस का 3 आयोटा। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला प्लस का 2 ये माइनस के 2 से काट जाएगा और ये 3 आयोटा और ये 3 आयोटा क्या बन जाएगा, 6 आयोटा। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 आयोटा के साथ। तो मैं इधर लिखता हूं 1/2 आयोटा, ये वैल्यू आई है z माइनस z बार की। z माइनस z बार इक्वल टू, अब 1/2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, z माइनस z बार की वैल्यू क्या है, ये 6 आयोटा। तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो सा आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आयोटा z माइनस z बार इक्वल टू 3। और अगर हम z की वैल्यू में देखें तो इसमें रियल नंबर कौन सा है, 2 रियल पार्ट, सॉरी मैंने रियल नंबर बोल दिया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट कौन सा इसमें, जिसके साथ आयोटा हो, तो वो क्या है, 3। हमारा आंसर भी क्या है, 3। तो इधर भी हम लिखेंगे 1/2 आयोटा z माइनस z बार इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कि ये हमारे पास z का इमेजिनरी पार्ट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।